नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति धवा ग्राम पंचायत भांडूकला, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोधपुर जिले में नंबर 1 पर रही। यहां के सरपंच श्रीमती बबीना कंवर, जिनके प्रतिनिधि वे समाज सेवी के रूप में कार्यरत पप्पू सिंह से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्य और विकास कार्यों के अंतर्गत आ रही समस्याओं को लेकर बातचीत करते हुए खास मुलाकात की, जिसमें श्रीमान पप्पू सिंह ने बताया कि जनता की बदौलत तथा भरपूर समर्थन से वह लगातार 4 कार्यकालों से सरपंच पद का ताज पहन रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य किए जा चुके हैं और जो भी विकास कार्य अधूरे हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो आइए जानते हैं वीर सिंह के साथ सरपंच प्रतिनिधि व समाज सेवी पप्पू सिंह के अपनी ग्राम पंचायत भांडूकला के प्रति विचारों को। आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव में आपके साथ वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत भांडूकला, पंचायत समिति धवा, जिला जोधपुर। जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती बबीना कंवर जी, जो उनके सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पप्पू सिंह जी। इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। पहले की मैं बताना चाहूँगा, ये ग्राम पंचायत के लिए जो ये चेहरा है, तो ये परिचय के मोहताज नहीं है और लगातार 4 बार सरपंच रह चुके हैं। जोधपुर के अंदर एक मिसाल पेश करने वाली बात है और देखेंगे आखिरकार ये क्या कारण रहा, इतने लंबे टाइम से लगातार सरपंच बन रहे हैं, तो कितना इनका संघर्ष है इसके पीछे और जनता इनको इतना ज़्यादा चाह रही है कि लगातार 20 सालों से यही सरपंच है। इनकी मिसेज भी 2 बार सरपंच रह चुके हैं, ये भी वर्तमान सरपंच भी रह चुके हैं। सरपंच साहब, पहले तो मेरे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे पहली बार चैनल पे आने पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार प्रकट करता हूँ। शुक्रिया सर। पहले तो सरपंच साहब, हम आपका जानना चाहेंगे राजनीतिक परिचय। जो काफ़ी समय से आप सरपंच भी रह चुके हो, तो उससे पहले जो हमारी जनता है वो भी आज आपसे जानना चाहेगी, कितने समय से? सरपंच के रूप में मैं 2005 में पहली बार जनता ने मुझे चुना था और 5 साल के कार्यकाल के बाद 2010 में मैं कांग्रेस से पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ निर्विरोध, और उसके बाद वापस 2015 में महिला सीट थी, तो जनता ने वापस मेरी वाइफ को मत दिया अपना, और 15 से वापस 20 में जो 2020 में जो चुनाव हुए तो उसमें वापस महिला सीट आई जनरल और मेरी वाइफ को वापस मौका मिला। तो कुल मिलाकर 4थी बार का मेरा कार्यकाल चल रहा है। तो जनता की अच्छी मेहरबानी है, जनता का अच्छा सहयोग है, स्नेह है, प्यार है, और मैं भी कोशिश करता हूँ हरदम जनता के बीच में रहने का, उनके सुख दुख का साथी बनने का, और जो भी विकास के काम है उन विकास के कार्यों को तीव्र गति से करने का प्रयास करता हूँ। एक योजनाबद्ध रूप में काम करने का प्रयास करता हूँ और सभी को साथ लेकर, सभी वर्गों को, सभी धर्म को और सबको बराबर नज़रों से देखकर बिना भेदभाव किए काम करने का प्रयास करता हूँ। तो कहीं न कहीं उसी का प्रतिफल है कि आज के प्रजातंत्र में, आज के इस युग में, आज के इस आधुनिकता के युग में जहाँ सब कुछ टेक्नोलॉजी से कार्य होता है, लोग आजकल हर चीज़ का निचोड़ निकालते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता के भरोसे पे, विश्वास पे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का मैंने प्रयास किया है। शायद उसी का नतीजा है कि जनता मुझे लगातार 4थी बार जनप्रतिनिधि के रूप में चुन रही है। जी, जैसे कि आप देख सकते हो, सरपंच साहब ने बताया अपने कार्यकाल के बारे में, और हम आपको बताना चाहेंगे, आपने भी देखा होगा अपनी अपनी ग्राम पंचायत के अंदर कि आज के टाइम में दोबारा लोग वार्ड पंच नहीं बनाते, खास करके पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर, और लगातार 4 बार सरपंच है, तो कुछ ना कुछ तो अलग बात है, देखने लायक बात है। तो सरपंच साहब से अपने और भी जानेंगे ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के बारे में। सरपंच साहब, क्या लगता है ऐसा सबसे बड़ा काम क्या था जिसकी वजह से आपने शुरुआती दौर के अंदर चुनावी मैदान में आपको आना पड़ा, और आपने उस समय में सोचा कि अगर ये आज हमारी ग्राम पंचायत में काम हो जाए तो हमें भी खुशी मिलेगी और हमारी जनता को भी खुशी मिलेगी, ऐसी कोई बड़ा काम सर? देखिए, 2005 में पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा, जनता ने लड़वाया, तो मेरी उम्र 21 साल थी और बिल्कुल कम उम्र में थे, युवा थे, तो इतना ज़्यादा अनुभव भी नहीं था। फिर भी सबके सहयोग से, सभी वार्ड पंचों के सहयोग से, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से उन योजनाओं को समझने का प्रयास किया और बैठकर एक निर्णय लिया गया कि भाई अपने ग्राम पंचायत में, जैसे मेरी ग्राम पंचायत में 5 रेवेन्यू विलेज है, तो वहाँ मूलभूत समस्याएँ कौन सी है, सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो उनकी एक पैराइटी वाइज लिस्ट बनाई। सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे पानी की समस्या थी, तो पानी की समस्या को ख़त्म करने का हम लोगों ने एक प्लान बनाया। तो कहाँ कहाँ लाइनें पहुँचानी है, कैसे कनेक्शन करने हैं, तो उसको एक बड़े स्तर पर लिया। उसके बाद जैसे गाँवों में गंदे पानी की निकासी के लिए है, फिर सीसी रोडें हैं, लाइट, सार्वजनिक लाइट्स है, ऐसे करके एक पूरा प्लान बनाया।
और उस प्लान को ज़मीन स्तर पर लागू करने का हम लोगों ने प्रयास किया और उन पे हम खरे भी उतरे और काफ़ी काम मैंने पहले कार्यकाल में किए। उन कामों की बदौलत ही मुझे फिर वापस लोगों ने वापस दूसरी बार मौका भी दिया। जी, तो सरपंच साहब कहीं ना कहीं आप भी एक युवा सरपंच और आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, खास करके अपनी ग्राम पंचायत के भी युवा देख रहे हैं और युवाओं को भी उम्मीद होती है कि हमारे जब सरपंच है, युवा सरपंच है, हमारे लिए भी युवाओं के लिए भी कोई अच्छी सोच रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए खेल मैदान की भी होती है, जैसे जो युवा पीढ़ी होती है, जो गर्ल्स होती है ग्राम पंचायत में, वो भी आगे जाके कहीं ना कहीं गाँव का देश का नाम रोशन करती है। अपनी ग्राम पंचायत के अंदर खेल मैदान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में चल रहा है कार्य या अभी आने वाला है या क्या प्रोग्रेस है? निश्चित रूप से युवा शक्ति भारत का भविष्य है और मैं भी युवा हूं तो निश्चित रूप से हमारी आपस में सामंजस्य भी है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं विद्यालय के स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे सीनियर विद्यालय हो, वहाँ पर खेल मैदान, जैसे अभी वर्तमान में बात करें तो 3 खेल मैदान स्वीकृत है नरेगा से, तो उन तीनों के कामकाज चल रहे हैं। उसमें मुख्यतः जो रनिंग ट्रैक है दौड़ने का, ताकि वहाँ पे युवा साथी अपनी पूरी ट्रेनिंग दौड़ने का पूरा जो भी है कर सके, ताकि वो देश की सेवा में चाहे पुलिस बल में है, आर्मी में या कई अन्य विभागों में जा सके, क्योंकि शारीरिक व्यायाम जरूरी है। तो उसके लिए ये बना रहे हैं। साथ में फुटबॉल का मैदान है, वॉलीबॉल के मैदान है और अगर पुराने खेल में देखें जो ग्रामीण परिवेश में होते हैं तो उसमें जैसे खो खो मुख्य है और कबड्डी है, तो इन खेलों को बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ में राज्य सरकार की तरफ से भी जो ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद चल रहे बड़े स्तर पर राज्य सरकार है, तो उसमें भी यहाँ हमारे पंचायत के स्तर पर हम लोगों ने खेलकूद प्रतियोगिता कर रही है। तो उसमें हमारे रेवेन्यू विलेज कटाड़ा की टीम खो खो में द्वितीय स्थान पर आई है पंचायत समिति स्तर पर, और भी कई गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही है और हम जनप्रतिनिधि और गांव के लोग मिलकर और सरकार मिलकर उन प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और युवाओं के लिए साथ में शिक्षा पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं बामाशाओं के सहयोग से कि भाई कक्षा अच्छे हो, कंप्यूटर हो, बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, जैसे आपने कहा मैदान अच्छे हो, तो इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं जिससे युवा इससे जुड़े और युवा अपनी खुद की प्रतिभाओं को आगे ला सके। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब अपने बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की ओर। जो अपने वर्तमान सरपंच है वो भी एक महिला सरपंच और जो यहाँ की ग्राम विकास अधिकारी जो वर्तमान में यहाँ आए हैं अपने, वो भी एक महिलाएं हैं। तो ग्राम पंचायत के अंदर महिलाओं के लिए कुछ विकास करे या उनके लिए कोई ऐसी योजना जो अपने वर्तमान सरपंच साहब ने सोच रखी हो कुछ? देखिए, महिलाओं के लिए निश्चित रूप से जो समूह होते हैं, उन समूहों में जैसे महिलाएं जो अपना घरेलू कामकाज, घर का काम करने के बाद वो अगर आमदनी के रूप में क्या काम कर सकती है, तो उसके लिए जैसे सिलाई की मशीनें हैं, तो ऐसी संस्थाएं से हम लोग जुड़े हैं और ऐसी संस्थाओं ने समूह बनाए हैं और वो समूह संस्था वाले यहाँ आते हैं और उनको प्रशिक्षण देते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर भी देते हैं, पंचायत समिति और जिला स्तर पर भी देते हैं। तो इस टाइप से कई सब गाँवों में समूह बनाए हैं और उन समूह के माध्यम से कि जो सिलाई में इंटरेस्टेड है तो उनको सिलाई की मशीनें दिलवाते हैं और कोई और जो लोकल उद्योग है छोटे मोटे, जो महिला जिस महिला को जिसमें काम में रुचि है, इस प्रकार की हम छोटे छोटे समूह बनाकर उनकी मदद करने का आदरणीय सरपंच साहिबा अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। तो सरपंच साहब अब अपने बात करते हैं जो महंगाई राहत कैंप चल रहा था 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो कैंप चला, इस कैंप के अंदर काफ़ी लोगों को राहत मिली, जिसका इसका नाम ही एक तरह से महंगाई राहत कैंप कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई की मार की वजह से जो राहत मिल रही जनता के अंदर, जो ऐसी इसमें 10 योजना को अकाउंट किया गया था। इसमें सबसे अच्छी और बढ़िया योजना कौन सी थी? और अगर बात की जाए तो अपनी ग्राम पंचायत के वैसे जो आंकड़े हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हो गए होंगे, क्या कहोगे इस पर? देखिए, जो कैंप लगा था यहाँ 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को हमारी ग्राम पंचायत समिति दवा में सबसे प्रथम यही लगा था, 24 और 25 को लगा था। निश्चित रूप से उससे पहले जो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान आदमी को, जिसको जो ज़रूरत है उस आदमी के लिए जो फ़ायदे की योजनाएं बनाई, तो उस कैंप से पहले 7 दिन हम लोगों ने वार्ड वाइज कैंप लगवाए छोटे छोटे और छोटे छोटे स्तर पर हम लोगों ने प्रचार किया कि भाई राज्य सरकार की तरफ से आपको ये लाभ दिए जा रहे हैं। तो ये लाभ तभी आपको प्राप्त होंगे जब आप कैंप लग रहा है उस कैंप में आप आएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ ला के देंगे और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये प्रचार हम लोगों ने टीमें बनाकर, आंगनवाड़ी के है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, जनप्रतिनिधि है, सब ने मिलकर इसका प्रचार किया और उसके बाद 24 और 25 को 2 दिन यहाँ कैंप लगे। उसके बाद यहाँ स्थायी कैंप भी लगा कि कोई अगर वंचित रह गया इधर उधर कहीं काम से हो तो उसके लिए भी यहाँ 7 दिन कैंप लगाए। तो निश्चित रूप से लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। देखिए, गरीब के हित की चीज़ है, ये गरीब अपनी 2 जून की रोटी के लिए भी तरसता है, अपनी मेहनत करता है। तो कभी कभार वो बीमार हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, कोई और कारण हो जाए तो हॉस्पिटल में जाए तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इतना वो सक्षम नहीं होता है कि वो अपना पूरा इलाज करवा सके।
आज के ज़माने में प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे सरकारी, ये सुविधा सब दे रहे हैं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा है, जांचों के है, दूसरे इलाज के है, दवाइयों के। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार ने बहुत बढ़िया योजना चलाई, पूर्व में भी चलाई थी, अब इसको बढ़ाकर इसका दायरा बड़ा कर दिया। कोई बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता हो जिसमें 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख खर्च हो, तो वो पूरा का पूरा अगर आप रजिस्ट्रेशन है चिरंजीवी योजना में तो वो सरकार अपनी तरफ से उठा रही है। और ये हकीकत भी है, मैं तो खुद के लोगों के साथ जाता हूँ, जिसको भी ज़रूरत होती है किसी को मदद की तो वहाँ जाते हैं और सिर्फ अपना जन आधार दिखाते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन दिखवाते हैं और पूरी जांचें फ्री है, पूरा इलाज फ्री है और लगभग दवाइयाँ भी फ्री है। तो ये बहुत बड़ी योजना है। गरीब के हित की ये सबसे बड़ी अगर है तो ये स्वास्थ्य को लेकर है। इसके अलावा शिक्षा में जाए तो शिक्षा में तो ऑलरेडी पहले से सब कुछ लगभग निःशुल्क है। राज्य सरकार ने अब की बार सबको अपनी तरफ से उनकी स्कूल की जो ड्रेसेज है वो निःशुल्क दी है, आवश्यकता वालों को, लड़कियों को साइकिल फ्री दी है और भी कई तरह की सब्सिडी शिक्षा में भी मिल रही है। बात करते हैं बिजली की, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जब पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो बिजली बहुत महंगी है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो गरीब आदमी पहुंच नहीं पाता है। तो राज्य सरकार ने 100 यूनिट तक तो बिजली बिल्कुल फ्री कर दी हर आदमी के लिए, कॉमर्शियल गतिविधियों के अलावा। तो आम आदमी को और क्या चाहिए? एक गाँव का व्यक्ति, जैसे मैं गाँव में रहता हूँ, तो मुझे 100 यूनिट से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ती मेरे हिसाब से, और फिर अगर किसी को पड़ती है तो वो अलग बात है। तो आम आदमी इससे बिल्कुल पूरी राहत मिली है, बिजली के बिल फ्री हुए हैं। अगर उससे ज़्यादा आती है 200 यूनिट तक तो अब सरकार ने फिर से वापस उसमें संशोधन किया कि स्थायी शुल्क भी नहीं लगेगा और भी जो सरचार्ज लगता है वो भी फ्री कर दिया है। तो निश्चित रूप से आदमी अगर बीमार पड़े तो उसका इलाज फ्री हो गया, आदमी को अगर लाइट की ज़रूरत है, सबको है, तो वो बिजली फ्री है। आदमी को पेंशन जिनको 500 मिल रही थी उनको 1000 मिल रही है। गैस रोटी बनाने के लिए गैस की आवश्यकता है तो उज्ज्वला के अंतर्गत अगर आप हैं तो वो 500 रुपये में आपको सिलेंडर दे रही है, जबकि 1000 रुपये की रेट है। तो खाने पीने में चाहिए तो राशन सबको लगभग फ्री मिल रहा है। तो मूलभूत जो आदमी को जीवन यापन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क के रूप में दी जा रही है। तो निश्चित रूप से आम आदमी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। ये बहुत बढ़िया बात है जी। तो सरपंच साहब, मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे। तो आपने भी देखा होगा कि पिछले दिनों की बात है, लगभग 6 महीने इस बात को हो गए होंगे कि जो एक लंपी बीमारी आई थी, लंपी के अंदर काफ़ी जो पशु थे उनकी भी जनहानि हुई थी और कहीं ना कहीं भामाशाह के रूप में भी काफ़ी व्यक्ति निकल के सामने आए थे, ग्रामवासी, कि जो उनके लिए कुछ ऐसा भी कर रहे थे कि दवाई की हो गई अगर कोई देसी इलाज हो गया जैसे अपने गाँव के अंदर चलता है, उन्होंने खूब प्रयास किया। तो अपनी ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत की तरफ से क्या कुछ इसके लिए किया गया? देखिए, बिल्कुल गौ माता के लिए बहुत बड़ी परेशानी आई है, प्राकृतिक जो भी थी। तो इससे निपटने के लिए गांवों में जैसे अचानक ये बीमारी आई जिसकी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने बैठ के ये किया कि ये जो भी है तो इसके देसी, सर्वप्रथम तो देसी इलाज ही जितने जो गाँवों में ग्रामीण परिवेश में शुरुआत से चलते आ रहे हैं, जैसे उसको गाय को हल्दी का लोया बना के देना या अलग अलग चीज़ें जो गाँव के बड़े बुजुर्गों या माताओं को पता है, तो वो हम लोगों ने मिलकर देने का प्रयास किया। फिर सरकार की तरफ से भी नए जो प्रयोग होते और आते रहे कि शायद ये दवा पिलाओ, तो वो जो भी प्रशासन की तरफ से दवाई उपलब्ध हुई तो हम लोगों ने सब गांव घर जाकर जहाँ ये गौ माता की बीमारी हुई तो उनको वो पिलाने का काम किया। उसके बाद टीकाकरण की बात आई कि ये जो भी मेडिकल में टीके आए हैं ये लगा सकते हैं, तो निश्चित रूप से वेटनरी कंपाउंडर और प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने मिलकर एक कैंप चलाया बड़े स्तर पर। देखिए कि गौ माता जो जिनके घरों में है गाय और जो घर के अलावा बाहर है, जो जंगल में विचरण करती है, जिसका कोई मालिक नहीं है, तो वो उनके लिए भी बड़ी मुसीबत हुई कि वो जंगलों में जाना पड़ा, घूमना पड़ा और उनको एक मार्क करके उसके बाद उनके इंजेक्शन लगाने पड़े या जो भी इलाज हो सका, या ज़्यादा बीमार है तो गौशाला में डालने का काम किया। तो ये हम लोगों ने, प्रशासन और हम गाँव वालों ने मिलकर उस समय बड़ी मेहनत की और गौ माता के लिए हम लोगों ने सेवा करने का प्रयास किया। और इसके बाद जो जिनकी गाय मृत हुई और उनका जो भी अंतिम संस्कार जिस रूप में उस समय हो सकता था, गड्ढा खोद के अंदर डालने का जो भी राज्य सरकार की तरफ से निर्देश थे उनकी हम लोगों ने पालना की। और उसके बाद राज्य सरकार ने घोषणा की कि भाई जिनकी भी लंपी की बीमारी में गाय जो मृत हुई है वो जो संबंधित डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत बैठ के उनकी वेरीफाई करे और संबंधित व्यक्ति पशुपालक को बुलाए और एक लिस्ट बनाकर राज्य सरकार को भिजवाए ताकि उनको आर्थिक मदद मिल सके। तो ऐसे जो भी पशुपालक थे मेरी ग्राम पंचायत में करीबन 25 के आसपास गायों की जो मृत्यु हुई और उनके पशुपालक आए और उन्होंने अपनी तरफ से शपथ पत्र दिया और हमने उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके राज्य सरकार को भिजवा दिए आर्थिक मदद के लिए। जी, तो जैसे कि अपने ग्राम पंचायत की बात की और अब मैं जैसे कि बताना चाहूँगा आपको कि जो अभी वर्तमान सरपंच है अपने सरपंच प्रतिनिधि, उनका जन्म दिवस भी है, अवतार दिवस भी है। पहले तो सरपंच साहब हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको जन्म दिवस की भी बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी टीम का।
तो जैसे कि सरपंच साहब, अभी जो आगामी आने वाले दिनों के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे अपने ग्रामवासियों को? निश्चित रूप से ये एक प्रेम का त्यौहार है और भाई और बहन के बीच के रिश्ते का त्यौहार है। इसके पीछे कई प्रकार की कहानियाँ रही है। एक जन्म के साथ जो भाई और बहन जन्म से जुड़े हैं, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए, वो तो भाई बहन हुए, लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहाँ रक्षाबंधन का जो चल रहा है चलन, परंपरा से चल रहा है कि कोई भी जाति का धर्म का हो, जिसने राखी बांध दी तो वो उसकी भाई बन गया और वो उसकी बहन बन गई। तो उस हिसाब से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर बात से जुड़े हुए, सदियों से जुड़े हुए। कई बार तो बहन की रक्षा के लिए भाइयों ने अपना सर्वोच्च न्योछवार भी किया, ऐसा इतिहास में भी कई कहानियां हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक दूसरे के प्रेम का भाईचारा त्यौहार है और इससे अपने ये जो अपने संस्कृति है, अपनी रीति है, रिवाज है, इन्हीं वजहों से ये सनातन धर्म है, इन्हीं वजहों से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है और इन्हीं कारणों से हमारा जो भारतवर्ष है वो इसीलिए पूरी दुनिया में फेमस है। जी, तो ये हमारे साथ वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि थे जिन्होंने आज अपनी खास मुलाकात के अंदर हमसे बातचीत की और हमें ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में अवगत करवाया। सरपंच साहब, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी चैनल का धन्यवाद कि आपने जो गांवों के अंदर जो विकास के कार्य चल रहे हैं, जनप्रतिनिधि किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, या सरकार की तरफ से जो राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं जिला लेवल पर या राज्य राजधानी लेवल पर बनती है, उनको धरातल पर कैसे फायदा मिल रहा है, आम आदमी को वो योजना धरातल पर कैसे पहुंच रही है, इन सब चीज़ों की जानकारी एक जनप्रतिनिधि को मेरे हिसाब से होनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को सक्रिय और जागरूक होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से आप हमारे यहाँ पधारे और मेरे यहाँ जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। मेरी ग्राम पंचायत 2015 में जो स्वच्छ भारत मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था, उसके तहत ODF ग्राम पंचायत शौच से मुक्त, जो हर घर में शौचालय होना चाहिए, खुले में जो शौच की एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज की इस आधुनिकता के ज़माने में कोई बहन बेटी अगर लोटा लेके जाए, कोई भाई लोटा लेके खुले में शौच जाए तो ये बड़ी विडंबना थी। तो ये जिला स्तर पर हमारे यहाँ प्रोग्राम चला था 2015 में और हम लोगों ने, ग्रामीणों ने, सबने मिलजुल कर उसमें पूरा प्रयास किया और 2015 में एक कंपटीशन के रूप में हम लोगों ने काम किया और पूरे जोधपुर जिले में स्वच्छ भारत में ODF होने वाली ग्राम पंचायत मेरी भांडूकला है, जिसका श्रेय पूरी जनता को जाता है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं। जैसे अगर बात करें सीवरेज की, तो मेरी ग्राम पंचायत में 5 गाँव है और लगभग 90% काम मेरे यहाँ पूरा हो चुका है। कहीं भी आपको कहीं भी पधारे, बारिश की सीजन की मैं बात नहीं करता हूँ, जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी कहीं ना कहीं मिल जाता है। गंदा पानी की निकासी, गंदा पानी आपको कहीं भी खुले में नहीं मिलेगा, कचरा आपको कहीं भी खुले में पड़ा नहीं मिलेगा। कचरे के लिए हमारे जिला परिषद की तरफ से हम लोगों को दिया गया, कचरा पात्र दिए गए हैं, कचरे उठाने के लिए जो साइकिल होती है वो दी गई है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी दिया है। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से हरिजन या जो भी सफाई कर्मी हो सकता है वो हम लोगों ने अपनी तरफ से पेमेंट दे के मैनेज किया है। तो इस रूप में हम सफाई में भी काम कर रहे हैं। रही बात सार्वजनिक लाइटों की, तो पूरे 5 गाँव में और ढाणियों में ग्राम पंचायत की तरफ से सार्वजनिक लाइट हर पोल पर लगाई गई है, जिसका पे भी हम ग्राम पंचायत ने किया है। इस तरह से जो मूलभूत आवश्यकता है उन सब में हमने काम करने का प्रयास किया। सीसी सड़कें हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो वो भी मेरे ग्राम पंचायत में आप सर्वे कर ले, देख ले, घूम ले, लगभग 80% काम पूर्ण है। पानी की बात करें तो लगभग 100% घरों में पानी ग्राम पंचायत की तरफ से, PHD की तरफ से लाइनें पहुंची हुई है, नल कनेक्शन पहुंचे हुए हैं और जो पानी सिस्टम से आता है महीने में 3 बार 4 बार, उस रूप में पानी भी सब जगह पहुंच रहा है। शिक्षा की बात करें तो सब जगह हमारे प्राथमिक विद्यालय है, 8वीं तक की भी है, सीनियर या ग्राम पंचायत मुख्यालय पर है। लगभग सब सुविधाएं हम लोगों ने देने का यहाँ प्रयास किया है, आम आदमी के बीच में पहुँचने का प्रयास किया है। किसान वर्ग, गरीब वर्ग और जो मुसीबत में व्यक्ति है उसके साथ में बैठकर, ये तो योजनाओं की बात होगी। या जो योजनाओं के अलावा मैं कहना चाहूँगा, जो भी मेरे युवा साथी, युवा सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, उनसे कहना चाहूँगा कि आज के प्रजातंत्र में अगर जनता हम लोगों को सेवा का मौका देती है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। और 5 साल, आप इसको 5 साल नहीं समझे, 5 साल में 365 दिन में जो साल का लास्ट दिन होता है या 5 साल में जो लास्ट दिन होता है, उस दिन पे आप उसी तरह से काम करिए जैसे कि मेरा ये प्रथम दिन है। ये मैंने करने का प्रयास किया है, पहले दिन से लेकर आज तक यही काम करने का प्रयास किया है। लोगों के बीच में सरल स्वभाव से रहने का प्रयास किया है, लोगों के बीच में लोगों को योजनाओं को सरलता से समझाने का प्रयास किया है, उनके बीच में बैठकर उन योजनाओं को फायदा देने का। ये नहीं कहता कि सब काम हो जाएंगे, सब काम जीवन में कभी नहीं हो सकते, कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन लोगों के दिल जीतने का आप प्रयास करिए, सरल स्वभाव से रहिए, लोगों को आप आम सरलता से उपलब्ध हो जाइए। अगर हर जनप्रतिनिधि किसी लेवल पर, ये जमीन से जुड़े हुए सबसे प्रथम इकाई अगर ग्राम पंचायत है और यहाँ से शुरू होकर अगर प्रधानमंत्री, सांसद के पद
तक से होकर प्रधानमंत्री तक भी जाएं, तो अगर आम आदमी से जनप्रतिनिधि जुड़ा रहे तो मैं कहता हूँ निश्चित रूप से इस प्रजातंत्र में लोग बार बार आप लोगों को सेवा का मौका जरूर देते हैं और आपको चुनकर जरूर भेजते हैं। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो मुझे देख लें। मैं लगातार लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और 2005 से आज 2023 चल रहा है, मुझे लोगों ने सेवा का मौका दिया, इसके लिए मैं जनता का भी बहुत आभारी हूँ। तो जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि जो नगर पालिका के अंदर चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे इन्होंने स्ट्रीट लाइट की बात की, वो ग्राम पंचायत के अंदर हर जगह लगी हुई है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें या तो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती हैं। और रही बात कचरा संग्रह के अंदर या कचरा इकट्ठा करने के जो यंत्र होते हैं, वाहन होते हैं, वो भी इनकी ग्राम पंचायत में शायद है, आप बता रहे हो? हाँ बिल्कुल है जी। तो जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि वो भी हमारे यहाँ पे व्यवस्था है। और जैसे कि अगर बात की जाए ग्राम पंचायत के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की, तो जो पूरे जोधपुर जिले के अंदर एक जो ग्राम पंचायत थी जो स्वच्छता के अंदर सबसे अव्वल नंबर पे आई है, तो वो ग्राम पंचायत भांडू कला थी। तो आज जो हमारी मुलाकात थी वो भांडू कला के सरपंच जी से मुलाकात थी। तो आज हमने इनसे बातचीत की और आपको लाइव कैमरे पे दिखाया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन गुरविंदर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।